हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी, जहाँ पे आज हम लोग कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जिनका यूज आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बोलता है कि जब कभी भी हम लोग किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, मैंने उसे काम करते हुए देखा, मैंने उसे खाना पकाते हुए देखा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। अब यहाँ पर जो भी काम हमने कर लिया है वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। सो आई सा हिम बीइंग स्लेप्ट। आपको बीइंग का यूज कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है लास्ट में। जैसे मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, आई सा हिम बीइंग स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे सबके सामने इंसल्ट होते हुए देखा। अब ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट सिंपल में बन रहे हैं, इसीलिए हमें इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैंने उसे सबके सामने इंसल्ट होते हुए देखा, आई सा हिम बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सभी के सामने। जैसे मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ मी, सबके सामने इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट है, मैंने उस व्यक्ति को या मैंने उस इंसान को चिल्लाते हुए देखा, आई सा हिम, आई सा डेड बॉय, मतलब मैंने उसे देखा बीइंग शाउटेड, लड़ते हुए या चिल्लाते हुए, मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा, आई सा डेड बॉय या आई सा डेड मैन बीइंग शाउटेड। नेक्स्ट है, मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा। अब लड़ना मतलब होता है आर्ग्यू, फाइट करना या झगड़ा करना, उसका मतलब होता है आर्ग्यू। सो आई सा देम, मैंने उन्हें देखा बीइंग आर्ग्यूड, आर्ग्यू करते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भगवान की कृपा से। आप हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे स्ट्रक्चर जरूर बोलते होंगे, क्या भगवान की कृपा से मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया, भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप लोग इस स्ट्रक्चर, मतलब आपको सेंटेंस स्टार्टिंग में ये वाला वर्ड लगाना है, देन आपका सेकेंड वर्ड है हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की कृपा से। आप जब भी अपने को ऐसे सेंटेंस में ऐसा बोले कि भगवान की कृपा से मुझे एक नई जॉब मिल गई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्लस आपका सेकेंड सेंटेंस जो भी है वो। चलिए सेंटेंस की ओर बढ़ते। जैसे फर्स्ट है, भगवान की कृपा से मैंने एग्जाम पास कर लिया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई पास्ड द एग्जाम। ओके, भगवान की कृपा से मुझे एक न्यू जॉब मिल गई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ न्यू जॉब। प्लस पहले फर्स्ट आपका वर्ड आएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सेकेंड आपको अपना सेकेंड सेंटेंस यूज कर। नेक्स्ट है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट है, भगवान की कृपा से हमने एक नया घर बना लिया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी बिल्ड अ न्यू हाउस। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। यह हम तब यूज करते हैं जब कभी भी कोई सा काम मुश्किल से हो रहा है या बहुत ही कम हो रहा है। इसका मतलब होता है हार्डली एवर। जैसे मुश्किल से ही मैंने कभी बाहर खाना खाया होगा, मुश्किल से ही मैंने उससे बात की होगी। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप अपने सेंटेंस के बीच में हार्डली एवर का यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए, मुश्किल से ही हम सिनेमा जाते होंगे, मुश्किल से ही उसने बाहर खाना खाया होगा, मुश्किल से ही उसने मूवी देखी होगी। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप लोग हार्डली एवर का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, मुश्किल से ही हम लोग सिनेमा गए होंगे, वी हार्डली एवर गो टू द सिनेमा, मतलब मुश्किल से ही हम लोग सिनेमा गए होंगे। नेक्स्ट है, मुश्किल से ही वह हंसता होगा या बहुत ही कम वह हंसता होगा, ही हार्डली एवर स्माइल्स। मुश्किल से ही मैं बाहर खाना खाती होंगी, हार्डली एवर आई ईट फूड आउटसाइड। मुश्किल से ही वह अजनबियों से बात करती है, ठीक है, मुश्किल से ही मतलब बहुत कम वो अजनबियों से बात करती है, शी हार्डली एवर टॉक्स टू द स्ट्रेंजर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है के मामले में। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम बोले कि यार पढ़ाई के मामले में बहुत सबसे आगे है, डांस के मामले में मेरी सिस्टर बहुत आगे है। ऐसे सेंटेंसेस अगर आप कभी बोले जिसमें आप ऐसा बोले इन टर्म्स ऑफ, अब ये तो आपने जनरली सुना होगा, इसका मतलब होता है के मामले में। जैसे पढ़ाने के मामले में वह टीचर बहुत अच्छी है, पढ़ने के मामले में तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे सेंटेंसेस में आपको इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी सेंटेंस का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं बोलूँ कि भाई अनुभव के मामले में वो कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ही इज वेरी गुड कैंडिडेट, मतलब एक्सपीरियंस के मामले में वह बहुत अच्छा है।
अगर मैं बात करूं कि भाई प्राइस के मामले में यह फोन बहुत महंगा है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस दिस फोन इज सो एक्सपेंसिव। अगर क्वालिटी के मामले में बात करूं तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दिस प्रोडक्ट इज सो गुड। अगर सेफ्टी की बात करूं ना तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी दिस एरिया इज सो सिक्योर। अब नेक्स्ट है भाई, जब कभी भी आप लोग अपनी मनमानी करके बोलते हैं, जैसे अगर आप बोले कि भाई अगर मेरा बस चले ना तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊँ, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे खाना ही नहीं दूँ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप बोले कि अगर मेरा बस चले, अगर उसका बस चले या अगर हमारा बस चले, इसके लिए आप लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया घूम लूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी फैमिली के साथ में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड स्पेंड मोर टाइम विथ माई फैमिली। अगर मेरा बस चले ना तो मैं ये रूल ही चेंज कर दूँ। इफ़ आई हैड माई वे आई कुड चेंज द रूल। अब यहाँ पर तो अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आई का यूज़ करेंगे, बट कभी भी अगर आपको सेकंड पर्सन का यूज़ करना है वहाँ पर आप लोग ही शी इट नेम का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका बस चले ना तो वो रूल चेंज कर दे। इफ़ he has his way he would change the rule। अगर मेरा बस चले ना तो मैं स्कूल का टाइमिंग ही चेंज कर दूँ। If I had my way I could change the school timing। अब ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनका यूज़ आप लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर करते ही होंगे। हिंदी तो सभी को पता है, इंग्लिश बोलते टाइम आप लोग अक्सर हेजिटेट होते होंगे, समझ में नहीं आता होगा कि इनका सेंटेंस कैसे बनाएं। तो भी सारे मैंने आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताए हैं, उनके थ्रू आप एक एक सेंटेंस बनाकर जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।